आज हम लोग गिडिनेस, जिसको सिर का चक्कर या भ्रमरी कहते हैं, भ्रमरी कुछ लोग इसको बोलते हैं, तो गिडिनेस सिर का चक्कर, कुछ लोग इसको घुमेरी भी कहते हैं, ठीक, हिंदी भाषा में घुमेरी भी कहते हैं। और तमाम सारे भाषाओं में लोग अपनी अपनी लोकल भाषा में भी बीमारी का नाम जो है वो अपना रखे हुए, जिस तरह से प्लांट्स के नाम हैं उस तरह से बीमारियों के भी नाम है भोजपुरी में। हाँ, जैसे कहीं जाओगे तो दर्द को कहेंगे पिराता, हाँ, भाई कह रहे दर्द हो रहा है, ठीक। तो अलग अलग भाषा में बीमारियों का लोकल नाम भी लोगों ने डाला हुआ है, वैसा बोला हुआ है कि ये लोकल नाम है उसका, उस बीमारी का। तो इसी तरह से सिर का चक्कर आना, जिसको गिडिनेस कहते हैं, इलेक्ट्रोपैथी में कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, ये आज हम लोग जानने और पढ़ने का प्रयास करेंगे कि गिडिनेस का ट्रीटमेंट इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कैसे होगा, गिडिनेस का ट्रीटमेंट। तो सर्वप्रथम जानेंगे कि ये होता क्या है गिडिनेस। गिडिनेस ये होता है कि मरीज को महसूस होता है कि पूरा शरीर जो है और अपने चारों ओर की वस्तुएं उसको घूमती हुई दिखाई देंगी, यानी कि लगेगा कि उसका शरीर घूम रहा है या चारों ओर की वस्तुएं जो हैं घूम रही हैं, और लगेगा कि गिर जाएगा। तो इसी अवस्था को हम गिडिनेस कहते हैं, चक्कर कहते हैं, घुमेरी कहते हैं, भ्रमी कहते हैं, इस अवस्था को। अब इसको कैसे ट्रीटमेंट करेंगे इलेक्ट्रोपैथी में, सेकेंड होता है ऑर्गेनिक रेमेडी। देखिए, कुछ भी चमत्कार नहीं होता है इलेक्ट्रोपैथी में। मैं बार बार आपको यही बोलता हूँ कि किसी डॉक्टर को देख करके और आप प्रभावित हो जाते हैं और उसी चमत्कार की कल्पना आप खुद करने लगते हैं। तो जब तक आप सीखेंगे नहीं बढ़िया से, आप चमत्कार नहीं कर पाएंगे। और थर्ड होता है प्रिंसिपल रेमेडी। यानी कि सिम्प्टोमेटिक रेमेडी, ऑर्गेनिक रेमेडी और प्रिंसिपल रेमेडी, ये तीन प्रकार की औषधियों का चयन जो है हम इलेक्ट्रोपैथी में करते हैं, ताकि रोगी को तत्काल हम राहत दे सकें, रोगी के रोग को ठीक कर सकें, रोगी के कारण को दूर कर सकें। ये तीन बातों पे काम करेंगे तो हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी में चिकित्सा जो है और आसानी से हम कर ले जाएंगे। तीन चीज़ों का हमें ध्यान देना होगा और रोग को जड़ से खत्म कर ले जाएंगे। सबसे मेन उद्देश्य है कि रोगी के रोग को जड़ से खत्म कर देना। यही उद्देश्य होना चाहिए हमारा, कि हम केवल किसी भी मरीज का सिम्प्टोमेटिक इलाज करके और फिर उसको ना छोड़ दें। उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसके रोग को संपूर्ण रूप से ठीक होना चाहिए। तो इस खोज में मैं बरसों से लगा रहा कि आखिर रोग कैसे ठीक किया जाएगा इलेक्ट्रोपैथी से। तो इस खोज की दिशा में मुझे ये तरीका महसूस हुआ और मुझे मालूम हुआ, तो इससे मैं काम करने लगा। और जब मुझे रिजल्ट मिलने लगा तो मैं आपके बीच आप लोगों को बताने के लिए भी सोचा कि मैं आपको भी बताऊं कि इसी तरीके से आप लोग भी काम करिए और इलेक्ट्रोपैथी में सफलता जो है जरूर पाइए। ठीक,
तो वही चीज़ सिखाने का प्रयास है हमारे YouTube चैनल पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, दोनों पे हम लोग यही प्रयास करते हैं सिखाने का कि सिलेक्शन ऑफ रेमेडी हम कैसे कर सके। कुछ चिकित्सक जो है, बहुत सारे चिकित्सक अपनी अपनी धारणाएं भी व्यक्त करते हैं कि सिंगल दवाई से रोग ठीक करते हैं, एक दो दवाई से रोग ठीक करते हैं, आ रहा है समझ में। तो इस भ्रम में किसी के नहीं रहना है, समझ गए। रोग का जो ठीक होता है, जब तक आप कारण पे काम नहीं करिएगा, जब तक जहां बीमारी हुई है वहां काम नहीं करिएगा, और तब तक वो एक दो खुराक, एक दो दवाई से बीमारी ठीक नहीं होगी। अरे समझ, लोगों के अपने तरीके होंगे, लेकिन जो मैं समझाता हूँ, बताता हूँ, ये बिल्कुल तर्कपूर्ण तरीका है इसको करने का। तो वर्टाइगो जो चक्कर है उसको कैसे हम ठीक करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि सिम्प्टोमेटिक रेमेडी यानी कि लक्षणिक दवाई, दूसरा ऑर्गेनिक रेमेडी और तीसरा कारण की दवाई। तो अब इसमें जो है खास करके हमें क्या क्या सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें सिम्टम्स क्या होगा कि रोगी को अचानक से आंख के सामने क्या होगा, अंधेरा छा जाएगा, आंख के सामने अंधेरा छा जाएगा, उठेगा, उठ के और मान लो खड़ा होता है, बैठा है नीचे खड़ा होता है, तो हो सकता है उसके आंख के सामने अंधेरा हो जाए और शीघ्र रोगी न बैठे और उसके महसूस हो कि चक्कर आ रहा है, या चलने लगे तो चक्कर महसूस होने लगे, यानी कि चल रहा है तो लग रहा है कि चीजें जो है घूम रही है उसको। तो यही सिम्टम्स होता है इसमें क्या कि चक्कर आना, चक्कर आना, समझ गए। ये इसमें मूल रूप से उठते समय, बैठते समय, कब आएगा टाइमिंग, उठते और बैठते समय। ये निर्भर होता है कि कौन से कारण से उसको हुआ है। सिम्टम निर्भर करता है कारण के आधार पे और किस फेज में बीमारी आपके पास आई। तो ये सिम्टम्स जो है क्या आएगा, चक्कर आना, कब, उठते बैठते समय, बैठते समय, आंखों के सामने अंधेरा होना, सामने अंधेरा। क्योंकि हम इसलिए इतनी सिंपल भाषा में पढ़ाते हैं, हम लोग पूर्वांचल के बसे लोग हैं और यहाँ पे जो हमारे चिकित्सक हैं उनको बड़े सिंपल भाषा में मुझे समझाना पड़ता है, इसलिए हम बहुत ही सिंपल भाषा में और आराम से समझाने का प्रयास करते हैं ताकि हमारे चिकित्सक जो है वो एक एक चीज को समझ लें। खास करके जो पूर्वांचल के चिकित्सक हैं उनको आसान भाषा में, उन्हीं की भाषा में समझाया जा सके, इसलिए बहुत ही संतुलित शब्दों में मैं समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि उसमें बहुत कम साइंटिफिक शब्द हो, ऐसा शब्द हो जिससे कि वो आसानी से कोई भी कर रहा हो चिकित्सा कार्य कर ले। तो कहने का मतलब इसमें यही होगा कि आंखों के सामने अंधेरा, चक्कर आना, उठते बैठते समय चक्कर आना, ठीक, यही सब लक्षण हमें देखने को मिलेगा। अब इसमें जो है ऑर्गन्स क्या क्या हो सकता है, अंग, मान लो चक्कर आ रहा है किसी को तो सिम्टम्स हम जान लिए कि चक्कर आ रहा है, सिम्टोमेटिक रेमेडी भी दे देंगे तो कुछ देर के लिए आराम भी हो सकता है, लेकिन जब तक कारण दूर नहीं करेंगे रोगी को चक्कर बार बार आता रहेगा। इसलिए
सबसे पहले हमें रोग के कारण पे जरूर ध्यान देना चाहिए, रोग के कारण को ठीक करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। और जब मैं रोगी को निरोग करने की दिशा में जब मैं प्रयास इलेक्ट्रोपैथी दवाइयों से करने लगा, तो इस दौरान मुझे ये चीज़ें मिली कि इस तरह से हमें रोगी को ठीक अगर करना है तो इन बातों पे हमें जरूर विचार करना चाहिए, इसके बिना हम ठीक नहीं कर सकते किसी रोगी को। ठीक, तो अब जो है हम इसमें जो है कौन कौन सा आर्गन इन्वॉल्व होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें जो है हम जो देखेंगे तो मूल रूप से हमें समझ में आएगा कि नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, में डिसबैलेंसी कुछ न कुछ हुई है। अब किसके वजह से हुई है ये तो अब कारण में हमें पता चलेगा, समझ गए। तो स्नाविक यानी कि नर्वस सिस्टम की ये विकृति है, स्नाविक विकृति इसमें हो जाती है नर्वस सिस्टम की। अब उसके पीछे नर्वस सिस्टम की जो विकृति है वो क्यों होती है, मतलब दिखता ये क्या है, ये प्राइमरी ऑर्गन्स है, इसको समझो, जिसपे रोग हमें दिख रहा है दैट इज द प्राइमरी ऑर्गन, जहां पे रोग हमें दिख रहा है। लेकिन रोग होने के पीछे कारण है, तो वो कारण क्या होता है, सेकेंडरी ऑर्गन्स होता है। तो अब इसमें हम जाएंगे तो इसमें इंटरनल और क्या होता है, एक्सटर्नल। तो इंटरनल क्या क्या कारण इसमें होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कारण इसमें हमें देखने को मिलता है कि इंटरनल कारण क्या क्या हो सकता है इसके पीछे। तो पहला तो नर्वस सिस्टम संबंधी यानी कि ब्रेन संबंधी डिजीज, यानी मस्तिष्क रोग, ब्रेन डिजीज, यानी मस्तिष्क की बीमारियों में ऐसा हो सकता है। इसमें जो है मस्तिष्क की बीमारियों में क्या क्या हो सकता है, तो मे बी इपिलिप्सी में ऐसा देखने को मिल सकता है, ब्रेन ट्यूमर में इपिलिप्सी, ब्रेन ट्यूमर्स, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ब्रेन ट्यूमर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, आ रहे समझ में। तो ये सब कारण जो है इसके पीछे होते हैं, ब्रेन पहला। दूसरा हो गया सेकेंड, आप इसमें देखेंगे फर्स्ट जो है मस्तिष्क हो गया। उसके बाद आंखों की बीमारियों में आंख कान, आई एंड ईयर डिजीज, आंख और कान की बीमारियां, ऑडिटरी नर्व की या ईस्टियन ट्यूब की, यानी कि श्रवण संबंधी बीमारी, कानों की बीमारियों में खास करके ऑडिटरी नर्व
ऑकुलर नर्व, ठीक। तो ये सब आंख और कान की बीमारी। नेक्स्ट क्या हो गया कि आपकी किडनी डिजीज, रीनल डिजीज, किडनी रीनल, हार्ट डिजीज, हृदय के बीमारियों में भी चक्कर आते हैं, हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज कई बार मस्तिष्क के रोग में माइग्रेन भी कारण है, माइग्रेन के कारण भी होता है, माइग्रेन। तो ये हो गया आपका। अब फिजिकल वीकनेस, शारीरिक दुर्बलता, कमजोर आदमी को भी चक्कर आने लगता है, उठ के बैठता है, फिजिकल वीकनेस, फिजिकल वीकनेस। हरा समझ में कि ये फिजिकल वीकनेस, जैसे किसी भी तरह से किसी को कमजोरी आ गया, एक्यूट डिजीज में, जैसे मान लो डायरिया किसी को हो गया बहुत ज्यादा, तो कमजोरी हो गया, या कोई क्रॉनिक डिजीज है जिससे क्या हो गया, उसको वीकनेस हो गया, कमजोरी हो गया, तो इसमें भी हमें देखने को मिलता है। या ये फिजिकल वीकनेस किसमें होता है कि एक्यूट डिजीज, जिसमें शरीर से फ्लूइड निकल जाए, शरीर से फ्लूइड निकल जाए, तो ये किसमें हो सकता है, डायरिया में हो सकता है, डिसेंट्री, या अतिरस, यानी कि बहुत ज्यादा डिस्चार्ज हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए, उसमें ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं कि पेशेंट को फिर चक्कर आने लगता है, ठीक। हार्ट डिजीज में आपके खास करके इसमें किडनी डिजीज में जब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होते हैं किडनी डिजीज में, हार्ट डिजीज में किसमें, ब्लड प्रेशर में, उच्च रक्तचाप में, हार्ट डिजीज उच्च रक्तचाप, किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो भी चक्कर उसको आने लगता है। तो ये हार्ट डिजीज में, और निम्न रक्तचाप देखते होगे, जिसका बीपी कम हो उसको भी चक्कर आने लगता है। आए समझ में? तो ये फिजिकल वीकनेस में फ्लूइड का शरीर से निकलना। अब क्या है कि ये आपकी जो आंख, कान, जिह्वा की जो ज्ञानेंद्रियां, या एक और चीज होती है इसमें, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में भी ऐसा देखने को मिलता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में चक्कर देखने को मिलता है कि अगर सर्वाइकल की नर्व जो है कहीं कंप्रेस हो रही हो तो भी चक्कर हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद हमारे पास एक्सटर्नल कारण क्या क्या है, इसमें हम देखेंगे जाएंगे। तो एक्सटर्नल कारण में मुख्य रूप से
टॉक्सिक कारण है। टॉक्सिसिटी इन द बॉडी यानी विष, किसी चीज का विष शरीर में आ जाए, आ रहा है समझ में? जैसे वो देखते हो कि किसी को सांप काट ले, कोई चीज काट ले, तो भी विष शरीर के अंदर गया तो उसको चक्कर आने लगता है। और क्या हो सकता है कि फूड पॉइजनिंग, टॉक्सिक, एक्सटर्नल टॉक्सिक कारण। तो टॉक्सिक में क्या हो सकता है कि किसी प्रकार का टॉक्सिक हो सकता है, या तो किसी प्रकार का शरीर का बाहरी टॉक्सिक शरीर में आ जाए, कोई गैस लग जाए, मान लो टॉक्सिक आ जाए, किसी प्रकार का विष कोई जीव काट ले उसका टॉक्सिसिटी आ जाए, या शरीर में टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाए, या कोई जहर खा लिया तो भी ऐसा होता है, या शरीर की टॉक्सिसिमिया, मतलब क्या हुआ कि फूड पॉइजनिंग, भोजन से पॉइजनिंग हो जाए, फूड अपच, इंडाइजेशन, या एक्सटर्नल में और एक होता है कि तंबाकू, अफीम, नशा, शराब, ये सब चीजें भी हैं टॉक्सिक। टॉक्सिक में इन चीजों को समझ लीजिए कि जो बाहरी, उसमें तमाम तरह के नशे वगैरह हैं, उसके कारण भी चक्कर आने देखने को मिलते हैं। इससे क्या होता है कि अब क्या है, स्नाविक विकृति देखने को मिल जाती है। आ रहा है समझ में कि कारण, आपको इतने सारे कारण मैंने बताए, रोगी आए तो आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। कैसे स्पष्ट होगा? तो टेकिंग द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, ऑफ द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पेशेंट, यानी कि मरीज का स्पेशल इन्वेस्टिगेशन। अब इसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो फर्स्ट आता है सिम्प्टोमेटिक रेमेडी, इसमें एक्सटर्नल आता है। आ रहा है समझ में? एक्सटर्नल और इंटरनल दो तरह की औषधियां हैं हमारी। तो किन किन रोगों में कैसे कैसे हम चिकित्सा कार्य करेंगे कि किसी को चक्कर मान लो आ रहा है तो तत्काल मैनेजमेंट करने के लिए, तो ये मैनेजमेंट भी निर्भर होता है किस पे? कारण पे। आ रहा है समझ में? मैनेजमेंट भी निर्भर होता है किस पे? कारण पे ही निर्भर होता है। चाहे वो पिलाने वाली दवाई हो, चाहे वो खिलाने वाली दवाई, ये भी निर्भर होता है। मान लो किसी को हार्ट के कारण आ रहा है, मान लो, तो उसके हार्ट पे क्या एप्लीकेशन होगा? A3 और B, समझ गए? हार्ट एप्लीकेशन। सर्वाइकल के कारण किसी को आ रहा है तो क्या होगा? RE और Y अल्टरनेट। कहाँ पे? यहाँ पे। ये एप्लीकेटरी दवाई मैं बता रहा हूं तुम्हें, अलग अलग कंडीशन की। पेट के कारण मान लो आ रहा है, फूड पॉइजनिंग, पेट के कारण फूड पॉइजनिंग, तो C5 + F2 एब्डोमिन, पेट के कारण हो रहा है। ये कहाँ है? सर्वाइकल। ये एप्लीकेटरी है, समझ गए? और क्या क्या कारण है इसके? मान लो मस्तिष्क रोग के कारण हो रहा है, मस्तिष्क रोग के कारण हो रहा है तो क्या होगा? एप्लीकेशन किसका होगा? WE। माइग्रेन के कारण हो रहा है तो वही एप्लीकेशन वही होगा जो कारण होगा। आ रहा है समझ में?
जिस कारण से होगा वही अप्लीकेट करेंगे। अब इसमें जो है इंटरनल रूप से क्या देंगे, तो इंटरनल रूप से पिलाने के लिए डब्ल्यू, ठीक। मान लो कि बीपी कम हुआ है तो A1 और RE देंगे, चक्कर खत्म हो जाएगा। आ रहा है समझ में? बीपी अगर बढ़ा हुआ है तो क्या देंगे, Y, तभी तो कम होगा। मान लो बीपी बढ़ा हुआ है तो जो बढ़ने वाली दवाई है, जो बढ़ने को कम करेगी वही दवाई देंगे, तभी तो चक्कर कम होगा जी। यही तो होना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा जो फार्मूला वाला सिस्टम है वो मेरे समझ में नहीं आता है किसी को बताना जल्दी, इसीलिए मैं अपने लेक्चर में हमेशा से कारणों पे काम करता हूँ। तो ये बीपी बढ़ा हो तब, कम हुआ है तब, घटा है तो A1 RE, और बढ़ा हो तो Y और W पिला सकते हैं, Y के साथ WE। और भी जो बढ़ने वाली बढ़ी हुई है उसको कम करने वाली दवाई हो, उसको हम सिम्प्टोमेटिक प्रयोग करेंगे तो आपका चक्कर घट जाएगा। ये सिम्प्टोमेटिक है। अब इसमें जो है जो गोली है इसको यस1 अगर खिलाते हैं, यस1 या यस10, तत्काल ड्राई पिल्स, ठीक है। ड्राई पिल्स में यस1 या यस10 उसको अपनी क्लिनिक पे ही खिलाएंगे। तुरंत चक्कर आना बंद हो जाएगा। वो चक्कर चाहे ये टॉक्सिक चीज़ों से हो रहा हो या ये आई किडनी किसी भी बीमारी से हो, तो यस1 और यस10 दो स्ट्रांग रेमेडी है हमारे पास। क्या, यस1 और यस10। आ रहा है समझ में? जो हर तरह की स्थितियों को ठीक करने की क्षमता हमारे इसके ड्राई पिल्स में है। सूखी गोली जो तत्काल हम अपनी क्लिनिक पे ही आराम दे सकते हैं उसको। आप उसको तत्काल खिलाइए, वो चाहे वो शराब पी करके आया हो या कोई इंसेक्ट किया हो, कुछ भी किया हो, तत्काल उसका चक्कर बंद हो जाएगा। गिडनेस, उसका चक्कर। अब आते हैं कि ऑर्गेनिक रेमेडी कैसे सेलेक्ट करेंगे, अंग की दवाई। ये तो हो गया कि सिम्प्टोमेटिक जो है आपने दे दिया। अब ऑर्गेनिक रेमेडी इसमें क्या क्या देंगे, मूल रूप से क्या क्या सामान्य रूप से इसकी चिकित्सा जो है वो करेंगे। तो इसमें आएंगे, फर्स्ट जो है ये अंग कौन सा है, नर्वस सिस्टम। तो दवाई होती है हमारी F1, ठीक है, C1 F1, ये दो मुख्य दवाई होती है। और A3, ये मुख्य रूप से ये नर्वस सिस्टम पे आपकी काम करेगी, तंत्रिका तंत्र पे। लेकिन कारण मान लीजिए जो हो अगर उसका, तो सर्वाइकल कारण है तो C1 की जगह C3 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? इसी तरह से चीजें बदलती चली जाएंगी। जो जो कारण होगा उसी हिसाब से हम चीजों को बदलते चले जाएंगे। इसको जो है D4 या D5 या D6, ये आपकी रोग की गंभीरता पर निर्भर होगी इसकी डोजोलॉजी कि एक्यूट आया है कि सब एक्यूट है, क्रॉनिक है, किस फेज में आपके पास आया है।
और जो जो कारण है उसको दूर करेंगे और रोगी आसानी से ठीक हो जाएगा और इसको आसानी से हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो इसमें आपका A3 का भी उपयोग है, A1 का भी उपयोग यहाँ पे आ गया, A2 का भी उपयोग है, इन जेडको नंबर 2 का भी उपयोग है। कंडीशन के आधार पे माने जो जो कारण इसमें, मान लो कि आँख की बीमारी है या कान की बीमारी है, ब्रेन ट्यूमर है, तो उसका इलाज करेंगे, सिम्टोमेटिक रेमेडी उसको दे देंगे, चक्कर घट जाएगा, चक्कर ठीक हो जाएगा, चक्कर कम आ जाएगा और उस बीमारी की पर्टिकुलर डिजीज का हम उसका फिर ऑर्गेनिक रेमेडी देंगे और ब्रेन ट्यूमर क्यों बना है इसकी दवाई देंगे, तो फिर उसको हम ठीक करेंगे। और एक सिम्टम है चक्कर, तो चक्कर को हम दूर कर देंगे। तो बड़ा आसान है इलेक्ट्रोपैथी को करना। और ये दवाई आप F1C1A3 और यहाँ पे W और Y और लगाने के लिए जिस जिस कंडीशन की के कारण चक्कर आ रहा है वही वही दवाई आप लगवाएंगे। रोगी जो है हम तो अपने वहाँ मैनेज करते हैं, 100% एकदम ठीक हो जाता है, उसमें कतई कोई दिक्कत नहीं है। जो जो मैंने मैनेजमेंट बताया है वो करेंगे, एकदम 100% ठीक होता है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। हमने कई 100 लोगों को चक्कर में जिनको भी आया उसको भी दिया, कहीं दिक्कत नहीं हुई, अपनी दवाई से एकदम सही हो गया है उसको। और कभी कभी मान लो हार्ट या कुछ भी हो, जिस अंग के कारण हो उस अंग की दवाई हम देते हैं। तो ये हमारे इलेक्ट्रोपैथी में एक खासियत है और इलेक्ट्रोपैथी में ये जो तरीका है, सिस्टम है, इसीलिए मैं बार बार विरोधी रहता हूँ कि फार्मूला जो है मैं नहीं बता पाता हूँ या फार्मूला बताना भी मूर्खता काम है कि किसी को बता दिया जाए। किसी को आप उदाहरण के तौर पे देख लें तो चक्कर की एक दवाई कैसे हो सकती है, हो पाएगी? तो चक्कर की दवाई वो होगी जो उसका कारण होगा। तो इसीलिए एक चिकित्सक बनने का प्रयास करिए, न कि चमत्कार केवल सोचिए। तो हमारे वहाँ जो भी हम लोग पढ़ाते हैं उसमें आपको एक परफेक्ट डॉक्टर बनाने की कोशिश है हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूट द्वारा। तो आप ज़रूर जितनी भी हमारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे उसको ज़रूर देखें और समझें और हमारे ऑनलाइन क्लास में भी जुड़ें। जो भी क्वायरी है आपकी सारी क्वायरी को ख़त्म कर दी जाएगी। इलेक्ट्रोपैथी संबंधी जितनी भी क्वायरीज आपके पास है सब सॉल्व करने का प्रयास हम लोग करते हैं, बताते हैं और सिखाते भी हैं। तो परफेक्ट इलेक्ट्रोपैथ चिकित्सक बनना है तो ज़रूर आप जुड़े और सीखें।